तो फाइनली पोको के F7 डिवाइस के लिए HyperOS 3 का फर्स्ट अपडेट यहाँ पे आ चुका है और ये रियली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्टली सारे फीचर्स वर्किंग देखने को मिलते हैं, स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं और इसका एक अलग लेवल का आपको फील मिलेगा जब आप इसे यूज करोगे अपने डिवाइस के अंदर। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला कि पोको F7 के अंदर HyperOS 3 कैसा परफॉर्म करता है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और वीडियो पसंद आता है और ऐसे रेगुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और पॉसिबल हो तो हाइप भी जरूर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड है हमारा प्रॉपर वर्किंग है और ये बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। जितना चाहो तेजी से जो रिस्पांस करवा सकते हो और ये प्रॉपर तरीके से आपको वर्किंग दिखाई देता है, जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा है जो यूनिक लगा है और सही तरीके से काम भी करता है। और यहीं से आप सभी को एक्सेस कर सकते हो, क्लोज वगैरह भी है जो आप यहाँ से जो कर सकते हो, जो कि ये चीज़ इसे थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। बाकी लॉक स्क्रीन पर आप देखोगे कि मैंने इसे अप्लाई भी कर रखा है और यहाँ पे इनका जो AI डायनेमिक का नया फीचर ऐड किया गया ना, वो इसे और भी ज़्यादा सुपीरियर बना देता है, क्योंकि आपका जो लॉक स्क्रीन है उसे बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल लेके चला जाता है। जैसे कि अगर मैं आता हूँ सेटिंग के अंदर, उसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे है जो आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे यूज किया उसके सारे रिसेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारा प्रॉपर तरीके से वर्किंग रहता है। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो इसे भी मैंने एनिमेट कर रखा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी इसे भी मैंने यहाँ पे एनिमेट कर रखा है, जो कि अभी आपने जस्ट इसे देखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी एडवांस लेवल का यहाँ पे आपको एनिमेशन नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आता हूँ अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पे आपको क्लासिक के पूरे नए टैब देखने को मिल जाते हैं, नए वॉलपेपर एंड क्लॉक फॉर्मेट के साथ। बाकी इसमें से कई सारे क्लॉक फॉर्मेट आपने ऑलरेडी यूज कर रखे होंगे, लेकिन अगर मैं इनके ऊपर आता हूँ कस्टमाइजेशन के ऊपर तो आप देखो यहाँ पे AI का ऑप्शन मिल जाता है, इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जहाँ पे इफेक्ट में ये सारे ऑप्शन आपने ऑलरेडी देख रखे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंट तरीके से दिखाई देता है इसके अपीयरेंस वगैरह। जहाँ पे आप देखो एनिमेशन किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैट भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। अनदर अगर मैं बैक की ओर आता हूँ तो आपको बाकी और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और अगर मैं इनके क्लॉक के ऊपर टैब करूँ तो पूरा क्लॉक का टैब आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे एक जगह पे रह के आप क्लॉक के जितने भी फॉर्मेट है सभी को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो अलग टाइप के 3 क्लॉक फॉर्मेट मिल जाते हैं इस लुक के साथ। बाकी यहाँ पे आपको सॉलिड, ब्लेंड, ओवरलैप और यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है। तो जो भी लुक आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे सिंपली रख सकते हो और मैनुअली यहाँ पे कलर वगैरह भी है जो चेंज कर सकते हो दोनों के, जो कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अनदर क्लॉक के अंदर आते हैं तो इसके ऑल टाइप के फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं क्लॉक के अंदर, जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो। अनदर यहाँ पे देखो और भी आपको क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, यानी सारे क्लॉक के फॉर्मेट एक ही टैब पे आपको मिल जाते हैं और एक ही जगह से सभी को एक्सेस कर पाओगे। ये चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल बना देता है। अनदर अगर हम इसे बैक की ओर करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है वॉलपेपर, AI और डेप्थ इफेक्ट वगैरह इनेबल करने का ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे वॉलपेपर पे आता हूँ तो पूरा का पूरा वॉलपेपर टैब आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे ये कुछ इसके खुद के दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखो कि डेप्थ इफेक्ट भी आपको इस वीडियो क्लिप पे दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। तो इस तरीके से इनमें जो डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे AI का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कुछ AI बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाते हैं, इनका यूज में ला सकते हो, या फिर जो आप मैनुअली AI क्रिएट करोगे ना वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट करोगे तो उसका पूरा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। कैसे? तो वॉलपेपर पे आते हैं, AI वॉलपेपर पे आते हैं, जो कि ये सारे थे जिनमें से मैंने कुछ क्रिएट कर रखा है। अगर मैं बैक चलता हूँ, गैलरी पे आता हूँ और यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर पिक करता हूँ जो कि फेस वाला हो, ह्यूमन का हो, जैसे कि ये वाला रहा, तो इसे जो इसने काफ़ी अच्छे तरीके से जनरेट किया था। लेकिन क्या क्या ऑप्शन आते हैं जब फेस वाला कोई इमेज आप पिक करते हैं ह्यूमन का, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये फाइल को अभी फिलहाल रीड कर रहा है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं डिफरेंट। जैसे कि आप देखो आ चुका ओरिजिनल, एनिमी 1, 2 और 3D कार्टून और यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शन वगैरह। सेम यहाँ पे आपको डायनेमिक में भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एनिमेटेड वगैरह देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पिक कर सकते हो और अप्लाई करके क्रिएट कर सकते हो। और इसी एक नॉर्मल इमेज को मैंने यहाँ पे जो क्रिएट कर रखा था, जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला, ठीक है। और ये भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का यहाँ पे देखने को मिला है इसका AI वाला फीचर्स, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। और जितने भी मैंने यहाँ पे AI डायनेमिक वॉलपेपर वगैरह क्रिएट कर रखे हैं ना, इन सभी को निकाल के मैं अपने टेलीग्राम के डायनेमिक वॉलपेपर चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से निकाल सकते हो। बाकी वॉलपेपर टैब तो मैंने आपको यहाँ पे शो कर ही दिया था कि कौन कौन से और किस किस टाइप के आपको यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से निकाल के यूज में ला सकते हो, जो कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगी है। बाकी लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हो, नीचे गिर जाते हो
हो तो यहाँ पे कुछ नए क्लॉक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले से नहीं थे। तो ये कुछ नए यहाँ पे ऐड हुए हैं HyperOS 3 के अंदर, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। बाकी फिंगरप्रिंट एनिमेशन में यहाँ पे कुछ नए आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप क्लिक करके इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद इसे आप अप्लाई कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको एज अ फिंगरप्रिंट एनिमेशन के अंदर है जो देखने को मिल जाता है। जो कि आप देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको एनिमेशन है जो देखने को मिलता है अनलॉकिंग के टाइम पे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे जो हुई है जो कि मुझे अच्छा लगा। बाकी फॉन्ट के अंदर आपको मी लाइटनिंग का नया फॉन्ट देखने को मिल जाता है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी सही तरीके से काम कर जाता है। और अगर हम आते हैं अपने होम के ऊपर, थीम के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको थीम के आइकन में भी चेंज देखने को मिल जाता है। HyperOS 3 के आपको आइकन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, बाकी ओल्ड वाले आइकन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारा ये रहा जिसमें आपको आइकन एनिमेशन नजर आता है। बाकी K80 Pro का भी यहाँ पे आपको एक थीम वर्जन देखने को मिल जाता है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो और इसके भी बेनिफिट्स आप ले पाओगे। और ये हमारा बाय डिफॉल्ट HyperOS 3 वाला है जो थीम के आइकन पैक वगैरह है। तो टोटल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 3 थीम देखने को मिल जाता है, तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख के यूज कर सकते हो। बाकी फोल्डर के अंदर देखो ब्लर कितना अच्छा आपको देखने को मिलता है, एनिमेशन तो रियली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है और इसके ऊपर काम किया गया है। कैमरे में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, कैमरा मुझे सिमिलर सा ही देखने को मिला है, बट मे भी आने वाले टाइम में इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। हमारा जो डायलर है ये कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डायल करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे डायल पैड का जो लुक है ना ये बदल दिया गया है और ये काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे वर्किंग आपको नजर आ जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इस सेम डायलर आप अपने ओल्डर HyperOS के ऊपर भी यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे आप देखो इसका जो डायनेमिक भी बन गया है, कॉल रिकॉर्डिंग का अलग चल रहा है और यहाँ पे आपको जो अलग देखने को मिल रहा है कॉलिंग वगैरह का। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। बाकी हम आते हैं वापस इस सेटिंग के अंदर और बॉटम पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चाइना वाला ही, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुए हैं, तो इन्हीं लैंग्वेज से भी फिलहाल आपको काम चलाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे क्लिपबोर्ड शॉर्टकट वगैरह, फ्लोटिंग विंडो में एक्सटेंशन जो कि सिमिलर से चीज़ आपको मिल जाती है। बैटरी के अंदर यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन ऐड नहीं हुआ है, सब कुछ आपको बेसिक से ही देखने को मिल जाता है जिसमें कोई चेंज अभी के टाइम पे नज़र नहीं आता। बाकी साउंड के प्रोफाइल में हल्का फुल्का EY चेंज हुआ है, जैसे कि आप देखो स्लाइडर बदल दिए गए हैं जो कि पहले डिफरेंट है, इनके आइकन चेंज हो चुके हैं, ये आपको टैब की तरह दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे साउंड इफेक्ट में यहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शन है, एडिशनल के अंदर भी आपको बेसिक से ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो एनिमेशन के ऊपर कितना ज़्यादा आपको स्मूदर एनिमेशन देखने को मिल जाता है जब ये टैब पॉपअप होता है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कैलेंडर के ऊपर तो यहाँ पे आपको और भी अच्छे तरीके से एनिमेशन दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आऊँ और इस पर टैप करूँ तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी फास्ट और स्मूदर आपको देखने को मिलता है। और इनके ऊपर आपको हैप्टिक भी फील होता है जो कि इसे थोड़ा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो बना देता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी कूल लगा। बाकी हमारा जो फाइल मेजर का लुक है ये कंप्लीटली रीडिजाइन हो चुका है, जहाँ पे आप देखो इनके लुक चेंज हो चुके हैं। फोल्डर का जो आइकन है ये भी बदल दिया गया है और इसके अंदर भी आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके ऊपर टाइप करूं तो देखो एनिमेशन किस तरीके से आपको पॉपअप होकर सामने आते हुए नजर आते हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बनाता है। अनदर देखो हमारा जो वॉल्यूम पैनल है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, जो कि पहले इतना ज़्यादा स्मूदर आपको देखने को नहीं मिलता था, तो इसके एनिमेशन भी इंप्रूव हुए हैं। साथ साथ कंट्रोल सेंटर में कलर वगैरह के अंदर चेंजिंग आ चुका है, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है और यहाँ पे भी आपको एनिमेशन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ भी मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है, क्योंकि HyperOS 3 के अंदर सबसे ज़्यादा एनिमेशन के ऊपर फोकस किया गया है। उसके बाद कुछ कुछ फीचर्स वगैरह ऐड करे गए हैं। गैलरी भी हमारा कंप्लीटली रीडिजाइन हो चुका है, नया लुक आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आइकन है ये कंप्लीटली रीडिजाइन हो चुके हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। मोर के ऊपर पॉपअप करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेट करते हुए सामने आता है। मैं इसके एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा नया लुक आ चुका है इस गैलरी एडिटर का, और इसका इस तरीके से आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। और एक गैलरी एडिटर मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी प्रोवाइड किया था कि आने वाला है जल्दी ऑफिशियली, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई सिस्टम ऐप का अपडेट दूँ तो आप देख लेना, यूज़ कर लेना, क्योंकि वो इन फ्यूचर आपको देखने को मिलता है। बाकी आप देखो यहाँ से इसे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, कैसा लुक देना है कैसा नहीं देना। आप चाहो तो इमेज की क्वालिटी को भी बदल सकते हो और इसके अंदर भी एनिमेशन देखो किस तरीके से आपको डिफरेंट तरीके से दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे आपको प्लगइन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो प्लगइन आप यूज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आप चाहो तो इसका फीचर ओवरव्यू देख सकते हो, क्या क्या गैलरी के अंदर फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे जो ऐड हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे एनिमेशन इंप्रूव हो चुका है और इस पे देखो आपको ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि पहले हमारा नहीं था, तो यहाँ पे भी ये चीज़ हुई है।
बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि जो आइकन है ना, यहाँ पे सर्च बार एक हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पे रिमूव किया गया है ताकि आपको ज़्यादा लैग और स्टटर वगैरह देखने को ना मिले और स्मूदर रहे, क्योंकि अभी फिलहाल जितने भी अपडेट आ रहे हैं वो सारे अल्फा और टेस्टिंग बिल्ड है। यहाँ पे आप देखो ये भी HyperOS 3 और यहाँ पे सर्च बार देखने को मिला है, जिस पे क्लिक करने के बाद ऐसे सर्च बार निकल के आता है। यहाँ पे हल्का सा स्टटर भी देखने को मिला, तो इसे यहाँ पे हटाया गया है ताकि स्मूदर आपको फील रहे, एक्सपीरियंस मिले, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ रिमूव्ड है। तो इसके लिए मैं कोई शिकायत नहीं कहूँगा, क्योंकि डे बाई डे जितने अपडेट आते जाएंगे ये और भी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव होता जाएगा। बाकी पिन करने के बाद आप देखो यहाँ पे ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप देखो हल्का सा आपको जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है ब्लर वगैरह का, जो कि काफ़ी सही है। अनदर सेटिंग के अंदर इन करते हैं, बैक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन किस तरीके से आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे हमारा बेटर हुआ है। विजेट्स यहाँ पे आपको टोटल अनलॉक मिलते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा बैक पे, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी बन चुका है और जो भी विजेट्स वगैरह आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो सारे अनलॉक करे गए हैं और आप इसे यूज में ला सकते हो, क्योंकि आप देखो मैंने यहाँ पे कुछ विजेट्स वगैरह एक्टिवेट कर रखे हैं और ये हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं। बाकी रही बात फ्लोटिंग विंडो, तो फ्लोटिंग विंडो हमारा प्रॉपर काम करता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है और इन्हें आप आसानी से यूज कर सकते हो और इसमें कोई खास नया फीचर्स ऐड नहीं करा गया है, सब कुछ आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके एनिमेशंस में आपको हल्का सा इंप्रूवमेंट है जो देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से थोड़ा बेटर यहाँ पे हो चुका है, काफी सही तरीके से आपको वर्किंग देखने को मिलता है। बाकी आप देखोगे कि यहाँ पे एप्स लॉक का मैं अगर लुक दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो किस तरीके से एनिमेशन करता है और हमारा जो एप्स ओपन हो जाता है, जिसके ऊपर भी आपने लॉक कर रखा हो, तो ये नया लुक आपको जो देखने को मिल जाता है हमारे जो एप्स लॉक का, जो कि अभी के टाइम पे फिलहाल इस अपडेट में जो कि हमारा पोको F7 है मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा बग मुझे नोटिस हुआ है, वो है फेस अनलॉकिंग का, जो कि हमारा काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है वो प्रॉपर मुझे वर्किंग देखने को मिला है और इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। क्या अदर सेटिंग को चेकआउट करें तो इसमें और ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको HyperOS 2.2 वाले कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप इसके बारे में जान ही रहे हो। सेम आपको लॉक स्क्रीन के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। बाकी यहाँ पे पर्सनलाइजेशन मैंने आपको शो कर ही दिया, इनमें कोई खास चेंज नहीं है। अगर हम आते हैं अबाउट के अंदर तो आपको देखने को मिलता है हाइपर वर्जन, जो कि 3.0.0.16 बीटा, और इसके अंदर जो कलर के इफेक्ट्स है ना वो रियल में पहले से और बेटर हुए हैं, सुपीरियर हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। और हमारे मेंटेनर का नेम भी देखने को मिलता है और ये सारे अपडेट आपको एंड्रॉइड 16 पे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जो कि 8 मंथ का है। तो टोटल यही सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है HyperOS के साथ, जो कि मुझे पसंद आया है। और रही बात कि इसे यूज करना चाहिए या नहीं, तो हाँ इसे आप डाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट अपडेट है और यूज करना तो बनता है, और फर्स्ट अपडेट होने के बाद भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कोई भी आपको यहाँ पे इशू नहीं आती है इसके यूजेज पे। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी अल्फा अपडेट आ रहे हैं, जितने भी डिवाइसेज के लिए आ रहे हैं, उन सभी मुझे बहुत ज़्यादा इशूज देखने को मिले हैं, लेकिन एज कंपेरिजन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और ये डे बाई डे और भी ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। रही बात डालना कैसे, तो एक हाइब्रिड रोम है, आप चाहो तो इसे पीसी से बैट फाइल रन करके फ्लैश कर सकते हो, या फिर आप ADB साइड लोड का मेथड यूज करते हुए सेकंड फोन का यूज करते हुए इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपके पास PC नहीं है तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।